मालेगांव शहर लब्बैक होटल के पीछे गट नंबर 178/3 में चला जालिम बुलडोजर। कहीं गरीबों के घर हुए नेश तो नाबूद, पूरी बस्ती को उजाड़ दिया गया। मामला ज़मीन माफिया की गलती की वजह से हुए 80 से जायद घर रास्ते पर आ गए। मासूम बच्चे अब अपने घरों से बेघर इस धूप आग में बैठने पर हुए मजबूर। ज़मीन माफियाओं के इस कांड से आम जनता, गरीब, मेहनत करी ईमानदार जनता रास्ते पर। कौन दिलाएगा इंसाफ? राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। इस वक्त तो हम खड़े हुए मालेगांव शहर के मालदा शिवार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालेगांव अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई चल रही है। बताया ये जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इस बस्ती को उखाड़ा जा रहा है। जमीन का विवाद था, कुछ 80 घरों के आसपास यहाँ घर थे। जिस पार्टी का जगह थी उस पार्टी को पेमेंट नहीं पहुंचाने की वजह से ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जो ओनर था उसके हक में फैसला आया और कोर्ट ने इस बस्ती को खाली कर जमीन मालक को जमीन देने का आदेश जारी किया, जिसको लेकर मालेगांव महानगर पालिका और पुलिस विभाग की ओर से यहाँ कड़ा बंदोबस्त लगाया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इस बस्ती को उखाड़ने की कार्रवाई मालेगांव महानगर पालिका की ओर से शुरू की जा चुकी है। मालेगांव महानगर पालिका विभाग यहाँ पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने जमीनें खरीदी है वो बेचारे बेगुनाह और बेकसूर है। उन्होंने पैसे देकर, रकम देकर जमीनें खरीदी थी विश्वास पर, भरोसे पर, लेकिन उनके विश्वास और भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ, उनके भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ और उसके चलते उनके बनाए घर को यहाँ पर उजाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अब इसका असल जिम्मेदार कौन है? क्या जिसने जमीन खरीदी, जमीन बेची वो, या फिर जमीन खरीद कर घर बनाकर रहने वाले लोग उसके असल जिम्मेदार है? हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मालेगांव महानगर पालिका और पवारवाड़ी के पीआई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे भी कुछ बातचीत कर कानूनी जो कार्रवाई है वो जानने की कोशिश करेंगे। कानूनी क्या नाम भाई आपका? अलाउद्दीन। क्या पूरा ये मामला क्या है? ये 2011 से मामला है। 2011 में फकीउद्दीन और इरफान भाई ने मिलके जगह बेचे थे। बाद में किसको बेचे थे? ये बेचे थे बस्ती वालों को। बस्ती वालों को बेचने के बाद 2013-14 में अपना फकीउद्दीन का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, हादसे की वजह से। वो इंतकाल होने के बाद ससुर बहू में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो 69 गुंठा जो जगह थी वो ससुर निजामुद्दीन, मुफ्ती निजामुद्दीन ने वो जगह मुंबई के हाईकोर्ट के वकील को बेच दी 2016 में। उसके बाद से वो 2016 में बेचने के बाद उसने केस उस करके ये मामला यहाँ तक ही लाया। मगर ये पैसा जो बस्ती वालों का है, इसाक सेठ के पास रात में उन्होंने बस्ती वालों के सामने कबूली करे कि 60 लाख रुपए मेरे पास है और कुछ जमीन की शकल में पैसा इरफान अहमद, इरफान सालिमार, इरफान चमड़े वाला उनके पास है, वो दे देंगे, मामला उनका हल हो जाएगा। पैसा इनका है, पैसे का कोई मामला नहीं है। बस वो कैसा है कि ऑर्डर आ गया और बातचीत में देरी हो गई तो ये वजह से ये उखड़ रहा है। अच्छा, कहाँ से ऑर्डर आया? ये हाईकोर्ट से ऑर्डर आया है। मुंबई हाईकोर्ट से, जिनके नाम पे 69 गुंठा जगह मुफ्ती निजामुद्दीन ने किए थे, उन्होंने केस लड़के हाईकोर्ट से ये मामला ले गया है। अब ये जिन लोगों ने, सुनो ना, वो भी 2-3 साल से इसाक सेठ से, मुफ्ती निजामुद्दीन से और अब दीगर लोगों से, रईस सोडाले से ये बातचीत का सिलसिला चल रहा था। बस अभी देते जब भी देते रखा है, अगर देने वाले जल्दी पैसा वक्तों पे दे देते, उनके पास भी 2-3 साल से पैसा रखा है तो आज बस्ती नहीं उखड़ती थी। लेकिन अब क्या है कि वो बड़े लोग हैं, बोलने जाए तो उनको खराब भी लगता है। बस दे रहे, कर रहे, सो रहे, आ रहे, जा रहे, वो देरी की वजह से मामला हुआ। नहीं तो अगर वो वक्त पे 2 महीने पहले ही ऑर्डर आज जनवरी में आ चुका था, उस टाइम भी बैठे तो बोलते थे नहीं उखड़ेगा, खाली चाल है, ये है, फलाना है, धमाका है। लेकिन उसको भी देरी की वजह से वो भी 2016 से दौड़ रहा था, यानी आज 9 साल से वो भी दौड़ रहा है। तो वो बोला तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, तुम बोलते पैसा देते नहीं, उसने ऑर्डर लेके आया और उखड़वा रहे हैं। चलिए, किसी की बात का भरोसा कर 80 परिवार यहाँ पर घर से बेघर हो गए हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा?
इन 80 परिवारों के घरों से छत उजड़ चुकी है। अब इस चिलचिलाती धूप में ये 80 परिवार अपने बच्चों को लेकर कहाँ रहेंगे, इसका जिम्मेदार गुनहगार कौन होगा। बने बनाए घरों पर लाखों रुपया खर्चा करके जमीन पर शेड खड़ा किया गया, घर बनाया गया, सपनों का घर बनाया गया और उस घर को आज तोड़ा जा रहा है। उन बिलखती माओं से और बहनों से भी हम बातचीत कर उनके दर्द को भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उनके बनाए बनाए रोटी रोजी के जो जराए थे, कहीं यहाँ पर लोगों के रोजगार थे, तो कहीं घर थे, तो कहीं परिवार थे, वो भी टूट गए हैं। क्या हमारा अमीना भी शेख साहब। आप यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं? हमको हो गए 10 साल हो गए हमको आने को। अच्छा, 10 साल से। हाँ। क्या आज आपका घर टूट रहा है, क्या वजह? ले लिए पैसा हमसे रोकड़ा और हमको ऐसा तरसा रहे, कुछ नहीं बोले। हम है, हमारे पे भरोसा करो, हम है, बस इतने भरोसे पे रखे हमको लोगों ने। आज हमारा घर टूट रहा था, हमारे बाल बच्चे कैसे धूप में बैठना, हमने बच्चे क्या बोले कि जरा सा खोलो, पूरा उजाड़ दे रहे यहाँ से वैसे, तो हमने बच्चे कहाँ लेके चलना। ये कितनी तकलीफों से आपने ये घर खरीदा? तकलीफ से फिर है कि कमाई में कैसे कैसे बच्चों को भूखा प्यासा रख के पाले ना हमने, हम घर बनाए ना। कितने साल लगे आपको घर खरीदने में? वही 11वां साल लग गया। 12 साल हो गए। मेहनत उठाई, कितने कष्ट? बहुत करे हमने, बहुत मेहनत करे, बाल बच्चे को हमने भूखे प्यासे रखे, लेकिन हमने बस्ती खरीदे, घर खरीदे। हाँ, भूखे प्यासे रहे, हम बहुत कुछ करा हमने। हाँ, जब ये घर उजाड़ रहे, बस्ती को उजाड़ रहे, मासूम बच्चों लोग को बाहर रख रहे, धूप है। हाँ, ऐसा करना चाहिए क्या? बहुत कुछ करा हमने बस्ती के वास्ते, लेकिन आज सब 10 बजे से सब बस्ती लोग परेशान है। हाँ, किसने किया ये? उधर से हफ्ते भर से दौड़ रहे हम, ऐसा नहीं किसके पास दौड़ रहे? हम इसाक जार वाले करने गए और वो क्या बोलती उसके पास, सिराज दलाल के पास गए, तुम चलो हम आ रहे, तुम चलो हम आ रहे। समीम बानो करने गए, समीम बानो ने अंदर आई नहीं, उनके लड़के ने बोला तुम किनारे हो जाओ, हम बात कर लेते। बोले तुम जिसके पास गए उसके पास आओ, जिन्हें नोटिस दिया उसके पास जाओ। नोटिस मिला आप लोगों को? नोटिस मिले थे, एक पास रख दिए घर थाना के नोटिस लेंगे तो क्या होगा करके, हमको क्या मालूम कि ऐसा धोखा करेंगे वो लोग। केयर पट्टी झूठ बोल के हमसे ये करा दिया। कुल का बोले तुमने भरे थे ना, बोले तो वो दरवाजा ठोक ठोक के अंदर आए, घर कुल का भरे थे तो तुम्हारा घर मिलने वाला है बोले। झूठ बोले आप लोगों ने? हाँ, झूठ बोले, घर कुल के वास्ते। बूथ के दिन 29 तारीख को ये बोल के गए, दरवाजे को पीट के मार के निकाले हमको बाहर। हम लोग पका रहे थे, बच्चे रो रहे थे, तो हमने बोले कि नहीं भैया, तो हमने नहीं फॉर्म भरे। बोले जो तुम फॉर्म भरे लेना, वो आओ, बोले तुमको घर मिलने वाला है बोले। किसने बोला ये? ये जो ऊपर वाले जो अभी फिर रहे थे ना कि वो उखड़ने वाला, 5 जन आए थे। रोज परेशान कर रहे हो, रोज खाला मौसी आओ बाहर आओ, ये क्या है हमसे सुनो, ये क्या है देखो, ये क्या है वो। हमको क्या समझ रहा, हम तो एड़ा भागले लोग हैं, हमको तो कुछ समझता क्या। तो हमको ऐसा बोल के इन्होंने ये करा के हमको बोलते कि देखो ऐसा नहीं ऐसा, तो हम भी कुछ करते, हमको कुछ मालूम नहीं। ये लोग बोले हम है, बोले जिसके पास है, बोले इसाक जर वाले करने जाओ, इसाक जर वाले करने गए, समीम बानो करने जाओ, समीम बानो करने गए, जा हमारा बोले जिससे ये करे तुमने उसके करने जाओ, उसके करने गए। हम रात के 3 बजे तक हम इसाक जर वाले के रात को बैठे थे। तो अब कितने साल से रह रहे हैं? ये अम्मी रहती मेरी, अकेली रहती मेरी अम्मी, रहते यहाँ पर, उससे कोई कमाने वाला भी नहीं है, हम लोग देते तो खाती हूँ। 80,000 रुपए दिए हमने। कितने? 80,000। बोला उसके सामने बोलती मैं, हाँ सबूत दूंगी मैं। हाँ, और क्या करने का है, कुछ करना है? उखाड़ के यही रहेंगे हम, कहाँ जाएंगे, हमको क्या पलाट है क्या कुछ है, कहाँ जाएंगे हम। हाँ, अगर ये बोलते नहीं, अभी तो ये घर मतलब बहू लोग है घर में, कहाँ लेके जाएंगे भैया, मासूम बच्चे है, धूप कितनी है दुनिया भर की, सुबह से चाय ना पानी का बच्चे लोग तड़प रहे, ये वायर निकाल के फेंक दे रहे, गर्मी कितनी है। हाँ, पूरा अंधेरा है, अभी धूप कितनी है। हाँ, ये कौन सी बात है, मुसलमान है ना, मीटर भी लेके चलेंगे। अभी ये सिर्फ टूट नहीं रहा, अभी ये जमीन खाली हो रही, और ये खाली होके जो इसका जो ओरिजिनल मालक है ये उसके ताबे में जाएंगी, तो अब आप लोग क्या करेंगे? हमको जमीन को जमीन होना ना, हम कैसे कहाँ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम किसके बिना पे जाएंगे। सब पूरा औरता हम लोग सब पूरे मोहल्ले के लोग जाएंगे, इसाक जार वाले घर पे धरना देंगे जाके। पैसे उन लोग ना रात में सबके सामने बोले 55 लाख रुपए बोले मेरे को देना था, पर मैं 5 लाख रुपए ज्यादा दे रहा बोले। हम बस्ती वालों को 60 लाख रुपए दे रहा बोले।
जमीन मालक को मतलब वो पैसे भरेंगे तो तुम्हारा उखड़ेगा नहीं बोले कल। फिर अब जो उखड़ गया वो तो अब ये उखाड़ के वो फोन भी बंद कर दिया और आ भी नहीं रहे, पैसे देने बोले दे नहीं रहे, रोलिंग घुमा रहे बोले। दलाल लोग से पूछ रहे थे बोले उन लोग रोलिंग घुमा रहे। वकील भी आएगा, इसाकदार वाला भी आएगा, दलाल भी आएगा और ये पूरा हैरान करके कोई आने को तैयार नहीं, कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं हमारी। तो दर्शकों, ये थी माँ बहनों का दर्द। हमने आपको सुनाया, पूरा मामला क्या था वो आपको बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को इंसाफ दिलाएगा कौन? अनीस मिस्त्री इस वक्त हमारे साथ है। आप क्या कदम उठाएंगे मतलब इस मामले को लेकर? अभी तो आके मैं सब मालूमात लिया, मेरे अपने ये समझ में आया कि ये सब ज़मीन माफियाओं ने गरीब लोगों के साथ धोखेबाजी की है और इनके ऊपर ये हर तरीके की कार्रवाई होना ज़रूरी है। और शहर में जो लीडरान आवाम की मदद की बात करते हैं, उन्होंने आगे आकर ऐसे ज़मीन माफियाओं को सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने गरीबों के साथ धोखेबाजी की है। आज देखिए कि लोग रोड पर आ गए, इनके पास रहने का कोई आसरा नहीं है और जो कुछ थी उनकी मिल्कियत यही घर था और वो घर बर्बाद हो गया। और नोटिस के नाम पर भी इनको धोखेबाजी की गई, ना इनको कोई मौका दिया गया। अचानक डिपार्टमेंट भी अगर देखा जाए तो कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट की और ज़मीन माफियाओं की मिली भगत से धोखेबाजी की गई आवाम के साथ। अच्छा, अगर नोटिस अखबार में शाये की जाती 4 दिन पहले तो गांव के और लोग मदद के लिए आते। ना नोटिस के बारे में अखबार में दिया गया, ना इनके घरों पे नोटिस लगाई गई। कल अचानक इनके पास आकर बोला गया कि तुम्हारी उखड़ने की नोटिस हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया। ये सरासर धोखेबाजी है। अच्छा, मौका नहीं दिया गया? मौका नहीं दिया गया। हाई कोर्ट भी जो है ना कुछ दिन की मोहलत देती है, फला तारीख को तोड़ा जाए। इनको कोई किस्मों का मौका नहीं दिया गया अपना डिफेंस करने का। अच्छा, और गरीब आवाम के साथ धोखेबाजी है। जिन लोगों ने धोखा किया उनके ऊपर हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए और इंशाल्लाह हमारे से जितनी मदद हो सके हम सियासी तौर पे इन लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखना ये है कि अब इन लोगों की मदद के लिए कौन मैदान में आता है, इनके उजड़े घरों और इन ज़मीन माफिया के खिलाफ कौन एक्शन लेगा। क्या इनके इस खाली होने वाली ज़मीन के बदले इन्हें वापस ज़मीन दी जाएगी? जो इनके घर बनाने में लाखों रुपए खर्च हुए थे, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या जिन लोगों ने धोखे से इन्हें ज़मीन बेची, बॉन्ड पर ज़मीन बेची, क्या वो इनकी भरपाई करके देंगे? या फिर जिसने ज़मीन मालक को पैसे देने में देरी की, क्या वो लोग इसके जिम्मेदार होंगे? अब देखना यह है कि इन गरीब और बेसहाराओं का सहारा कौन बनेगा, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा, इन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा। हम अब तक न्यूज़ चैनल के ज़रिए शासन प्रशासन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस तरीके से ज़मीन माफिया आम जनता और गरीब जनता को लूट मार करके ज़मीन के चक्कर में फंसा रहे हैं, ऐसे ज़मीन माफियाओं पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ।